वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 कक्षा 3 हिंदी सुगम भारती। बुक है हमारी हिंदी सुगम भारती का पाठ 18 के चैप्टर 18 स्मरण शक्ति। इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए। जब भी आपको यह चैप्टर पूरा क्लियर समझ में आएगा तो पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। तो आइए अब हम पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो आज हम थे पेज नंबर 110 पर। अब हम पढ़ेंगे नए शब्द। आज हम पढ़ेंगे नए शब्द पार्ट 2 क्लास 3 चैप्टर 18 का पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम नए शब्द। प्राचीन यानी कि पुराना। प्राचीन यानी कि क्या होता है? पुराना। इस चैप्टर में बात की गई थी प्राचीन समय यानी कि पुराने समय की बात। ठीक है, यह प्राचीन। स्मरण यानी कि याद। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि स्मरण यानी कि होता है याद। रंगभूमि, वह स्थान जहाँ नाटक खेला जाता है। रंगभूमि यानी कि वह स्थान, वह जगह जहाँ पर नाटक खेला जाता है। आरंभ यानी कि शुरू। नरेश यानी कि राजा। ठीक है, ये हमारे नए शब्द हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे इन सबके हमें शुद्ध उच्चारण करना है। वाराणसी, काशी नरेश, तिथि, संवाद, क्षमा, पुरस्कार, शेष, उत्सव। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ देखेंगे हम पहले हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर लिखना है। प्राचीन, तो यहाँ देखेंगे प्राचीन। अब यहाँ पर देखेंगे प्राचीन को यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में प्लस कर करके टुकड़ों टुकड़ों में लिखा गया है और फिर यहाँ पर पूरा प्राचीन लिखा गया है। इसी तरीके से हमें बाकी शब्द भी बनाना है। तो आइए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इसे किस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे प्रणाम, अब यहाँ पर प्रणाम दिया गया है तो प्रणाम किस तरीके से लिखा। तो पहले हम लेंगे प, इसमें छोटा सा रेफ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आधा रहा है। फिर हम लगाएंगे प प्लस, इस तरीके का रेफ लगाए यहाँ पर। आप ध्यान रखें यहाँ पर सही से नहीं लिखा रहा है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर र, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे ण, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर हम लगाएंगे आ की मात्रा, फिर हम लगाएंगे प्लस और फिर लिखेंगे हम प्रणाम और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा पूरा प्रणाम। ठीक है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ एक तरफ लिख के बता दिया। इसी तरीके से आपको सारे लिखना है। ठीक है, प्रसन्न, प्रारंभ। ठीक है, ये भी हमें पूरा इसी तरीके से अलग अलग लिखना है। ठीक है, आइए अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ओनली सिर्फ बताना है। ठीक है, और ये बहुत आसान है। काशी नरेश ने क्या आज्ञा दी। काशी नरेश ने क्या आज्ञा दी ये बताना है हमें। तो काशी नरेश ने जो नाटक रचा गया था उसकी आज्ञा दी। काशी नरेश ने नाटक नहीं होने की बात क्यों कही। तो यहाँ बताना है हमको कि काशी नरेश ने नाटक होने की बात क्यों कही। नाटक ना मतलब जैसे काशी नरेश ने नाटक नहीं होने की बात क्यों कही। तो नहीं होने की बात इसलिए कही थी क्योंकि जो लक्ष्मण का रोल निभा रहा था वह तो बीमार हो चुका था। लड़के ने महाराज को क्या भरोसा दिया। लड़के ने जो महाराज को भरोसा दिया कि मैं लक्ष्मण का रोल निभाऊंगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है, वहाँ पर हमें लिखिए। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना ही है। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 1 माने, 2 माने और 3 माने। ठीक है, बनारस का प्राचीन नाम क्या है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि बनारस का प्राचीन नाम क्या है। तो ये मैं आपको टिक लगवा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूँ। अब हम टिक लगवाऊंगी मैं आपको। यहाँ देखेंगे आप बनारस का दूसरा नाम, यहाँ देखेंगे आपकी कि बनारस का दूसरा नाम वाराणसी है। इसी का प्राचीन नाम काशी है।
तो इसी का प्राचीन नाम क्या है? काशी। तो वहाँ पर हमें प्राचीन यानी कि पुराना नाम पूछा गया, तो पुराना नाम है, इसी का प्राचीन नाम काशी है। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर उत्तर नंबर फर्स्ट माने कि इसका आंसर फर्स्ट है, यहाँ आप फर्स्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक में टिक लगा लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाटक मंडली का कौन सा पात्र बीमार हो गया था? तो यहाँ पर हमें लिखना है लक्ष्मण। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, ताकि आपको सिर्फ लिख के इतना ही लिख दोगे तो यहाँ पर आपको आंसर माना जाए। लक्ष्मण, यहाँ देखेंगे अभी यहाँ लिखा है लक्ष्मण, यही आपको आंसर करके यानी कि उत्तर करके हमें यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लक्ष्मण का अभिनय किसने किया? लक्ष्मण का अभिनय किसने किया? तो भरतेंदु जी ने किया था, तो अभिनय उसका किया था। आइए उसका भी टिक लगाती हूँ, थर्ड करके मैं आपको टिक लगाऊंगी ताकि आपको लिखने में बिल्कुल आसानी हो। तो आइए यहाँ देखेंगे हम भरतेंदु हरिश्चंद्र, या आप तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ आंसर है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पर हमें जोड़ी बनानी है। अब यहाँ देखिए हम, जैसे जानकी मंगल, जानकी मंगल, इस तरीके से हमें लिखना है जानकी मंगल। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है रंग तो भूमि, तो यहाँ पर आएगा हमारा रंग भूमि। ठीक है, तो आइए पहले जोड़ी बना लेते हैं। यह रंग भूमि, जाइए इस तरीके से रंग भूमि, काशी नरेश, भरतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरीके से हमें लिखना है। तो देखिए एक मैं आपको बताऊंगी, बाकी अब देखिए रंग तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इससे किससे मैच हुआ है? भूमि से, तो यहाँ पर हमें सिर्फ भूमि लिखना है। ठीक है, काशी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे आप काशी, और यह रहा काशी। काशी किससे मैच हुआ है? नरेश, तो यहाँ पर हमें नरेश लिखना है। ठीक है, और अब बचा है भरतेंदु, ये आप यहाँ पर लिख लीजिए, हरिश्चंद्र आएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्द पाठ की जिन पंक्तियों में आए हो वे पंक्तियाँ लिखिए। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित शब्द जो सी पंक्तियाँ में आए हैं वो शब्द हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि रंगभूमि कौन सी पंक्ति में आए हैं? पर प्रणाम कौन सी पंक्ति में आए? बनारस कौन सी पंक्ति में आए? पुरस्कार कौन सी पंक्ति? वहाँ पर हमें एक एक पंक्तियाँ लिखनी है। तो आइए एक मैं बताऊँगी और बाकी आप खुद ढूंढ कर लिखेंगे। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे रंगभूमि का, मैं आपको फर्स्ट का एक पंक्ति बता देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पंक्ति में आपको बताऊँगी, जैसे यहाँ पर लिखा है काशी नरेश रंगभूमि पहुँचे, वहाँ पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी। ये लाइन आप वहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। इसी तरीके से आपको दूसरी लाइन भी ढूंढनी है, सभी मैं नहीं बताऊंगी, फिर आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पर हमें जोड़ी बनानी है। प्राचीन, तो प्राचीन का हमें मिलाना है पुराना, और इस तरीके से फिर यहाँ लिखना है प्राचीन और फिर यहाँ लिखना है पुराना। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर बताना है। तो पहले हम लिखेंगे प्राचीन, आरंभ यानी कि शुरू, स्मरण यानी कि याद, नरेश यानी कि राजा। बस, अब प्राचीन का तो लिखा हुआ है, सेकंड में बता देती हूँ आपको, आरंभ यानी कि शुरू। तो आरंभ यहाँ लिखा है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ शुरू लिखना है, शुरू। इस तरीके से आपको बाकी भी कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द पर गोला लगाना है। तो लक्ष्मण, तो कौन सा सही है? तो यहाँ पर लक्ष्मण ये वाला सही है। तीन है यहाँ पर, कौन सा सही है वही हमें करना है। ठीक है, स्मरण स्मरण, तो यहाँ पर हमारा ये वाला सही है। ठीक है, हरिचंद्र, कौन सा सही है यह हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हरिचंद्र देखना है कि हरिचंद्र कौन सा सही है, तो हमारा यहाँ पर ये वाला है। निश्चित, कौन सा सही है यह हमें बताना है। आप देखेंगे
निश्चित, ये वाला हमारा सही है। अब आपको आखिरी वाले में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ भी जाने, अब हम यहाँ भी जाने। विराम शब्द का अर्थ ठहरना या रुकना। यह रुकना तो दो तरह का होता है, यह रुकना दो तरह का होता है। थोड़ी देर रुकना, अल्प विराम, यह देख सकते हैं, यह अल्प विराम चिन्ह है, थोड़ी देर रुकना। अधिक देर रुकना, पूर्ण विराम। अगर हम थोड़ी देर रुकेंगे तो हम यह चिन्ह लगाएंगे, और अगर हम अधिक देर रुकेंगे तो हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यदि कोई प्रश्न पूछा गया हो तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ देखते प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जब अगर हम कोई भी क्वेश्चन भी करते हैं तो यहाँ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर उदाहरण। फर्स्ट, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगेगा। पूजा, गीता और सीता चली गई, यहाँ पर भी। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगाया कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि कौन सी कक्षा, हम जवाब देंगे जब भी तो उसको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब करने की बारी। फर्स्ट, इस पाठ को अभिनय के साथ कक्षा में प्रस्तुत करिए। आप घर बैठ के भी इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2, इस पर क्योंकि कक्षा में तो नहीं पढ़ सकते अभी, ठीक है। स्मरण शक्ति परख करने वाला कोई खेल कक्षा में खेलिए, मतलब स्मरण जो याद करने वाला, ऐसा कौन सी शक्ति वाला खेल हमें कक्षा में खेलना है, तो आप आपके हिसाब से वो कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, और आज हमारा चैप्टर 18 भी यानी कि पार्ट 18 भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, कितनी अच्छी बात है, इतनी जल्दी हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यह पार्ट 2 है। आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए, जब भी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा और पूरा चैप्टर क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।